अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेचुरल कंपाउंड के बारे में जो हज़ारों साल से सेहत के मुख्तलिफ फ़ायदों और जल्द की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ, हम बात करेंगे फटकरी के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फटकरी से मिलने वाले कुछ बहुत ही अमेजिंग फ़ायदों के बारे में, और साथ में वीडियो में फटकरी का मुख्तलिफ सेहत के मसाइल में इस्तेमाल होने वाले नुस्खों और तरीक़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो फ़ायदे हम वीडियो में बताएंगे ये सब साइंस से साबित शुदा हैं और इनमें ना मेरी ना किसी की कही सुनी बात शामिल है। वीडियो को बेहतर है पूरा देखें, क्योंकि काफ़ी सारी मालूमात हैं जिनसे ये पता चलेगा कि फटकरी को कितना और कैसे सही से इस्तेमाल करना है और कौन से लोग हैं जिन्हें इस्तेमाल करने में एहतियात करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं फटकरी के बारे में पूरी डिटेल। सबसे पहले हमें यह पता हो कि फटकरी है क्या चीज़। ये पोटाशियम एलम या एल्यूमिनियम एलम होता है और आम तौर पे पोटाशियम एलम या एलम बोला जाता है। उर्दू और हिंदी में फटकरी बोलते हैं, जो कि एक तरह का साल्ट है। फटकरी हम सभी ने देखी ज़रूर होगी। ये एक छोटे से पत्थर की शक्ल में आम तौर पे मार्केट से मिल जाती है, जिसको अक्सर आपने हजाम की शॉप में या गांव में जो नाई वगैरह होते हैं वो शेव करने के बाद इसे जिल्द पे मसलते हैं। कभी आपने सोचा है कि शेव करने के बाद ये फटकरी आपकी जिल्द पे क्यों लगाई जाती है? वो इसलिए क्योंकि इसके इतने सारे फ़ायदे हैं जो जिल्द पे शेव करने के बाद इसे लगाने से हमें मिलते हैं। ये आम सा 50 रुपए में मिलने वाला पत्थर कुदरत की तरफ से एक ऐसा तोहफा है जो मार्केट में मौजूद महंगी महंगी क्रीम्स या स्प्रे से भी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इस वीडियो में ऐसे हैरानकुन फ़ायदे आपको बताएंगे जिनका सुन के आप चौंक जाएंगे। नंबर 1, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। इसका पहला फ़ायदा ये है कि ये एंटीसेप्टिक होता है। इसमें कुछ ऐसी खूबियां हैं कि यह मुख्तलिफ किस्म के जरासीमों को मारने की सलाहियत रखता है। आपको पता है हम में से काफ़ी लोग हैं जो बाजार के महंगे महंगे आफ्टर शेव लोशन लेके शेव करने के बाद लगाते हैं। उससे उतना फ़ायदा नहीं होता जो इस सस्ते से और आसानी से मिल जाने वाले पत्थर से होता है। शेव करने से हमारी जिल्द में बाज़ दफ़ा ब्लेड की वजह से नज़र ना आने वाले कट लग जाते हैं, जिनमें बाज़ दफ़ा बाद में इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन जब हम जिल्द पे इस फटकरी को लगाते हैं तो ये उन छोटे छोटे जख्मों को स्टरलाइज कर देता है, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। और शायद आप में से कुछ लोगों ने इसके स्टरलाइजिंग इफेक्ट को नोट किया होगा। जैसे लगाते हैं तो ये कट पे सिपरेट की तरह की जलन पैदा करती है, जो इसकी एंटीसेप्टिक खूबियों की वजह से होती है। इसमें सिर्फ शेव के लिए नहीं, बल्कि अगर आपको कोई चोट लग जाए या जख्म हो जाए तो वहाँ पर भी इसे एज एंटीसेप्टिक सोल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका तरीका हम आपको आगे बताते हैं। नंबर 2, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़। फटकरी से मिलने वाला दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं। मतलब इसके जिल्द पे लगाने से उसमें मौजूद जो पोर्स होते हैं उनको ये बंद कर देती है और इस वजह से जिल्द टाइट हो जाती है, और इसी वजह से फटकरी के रेगुलर इस्तेमाल से आपकी जिल्द में झुर्रियाँ कम दिखाई देने लग जाती हैं। इस तरह से अगर किसी को कोई रगड़ लग जाए या कट लग जाए तो वहाँ पे फटकरी लगाने से इसकी एस्ट्रिंजेंट खूबियों की वजह से खून का बहना और रेडनेस कम हो जाती है। अभी तक वैसे इस जैसा कोई भी एंटीसेप्टिक नहीं बना जो कि एक तो एंटीसेप्टिक भी हो और दूसरा वहाँ बहने वाले खून को भी रोकने में हेल्प करे। लेकिन ये सस्ता सा पत्थर कुदरती तौर पे इन दोनों मसाइल में फ़ायदा देता है और इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता रहा है। इसलिए ये ना सिर्फ ज़ख्मों को साफ करती है, बल्कि ज़ख्मों में से खून के बहाव को कम करके उसे जल्दी हील करने में हेल्प करती है। नंबर 3, ओरल हेल्थ। फटकरी का अगला ज़बरदस्त फ़ायदा हमें ओरल हेल्थ में मिलता है। ये मुंह के काफ़ी सारे मसाइल के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर फटकरी के पानी से अपने मुंह को वॉश करें, जैसे माउथ वॉश इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे ओरल हाइजीन इंप्रूव हो जाती है। मुंह के अल्सर और जिंजिवाइटिस जैसे मसाइल में इसका पानी काफ़ी फ़ायदा देता है। ये मुंह के इन्फेक्शन को कम करती है और जो दांतों पे पीली तह होती है जिसे प्लेक कहते हैं, उसे भी कम करने में मदद करती है। इसे मुंह की सफाई के लिए और मुंह के जख्मों या अल्सर के लिए इस्तेमाल करने के लिए फटकरी को पीस के थोड़े से गर्म पानी में मिला लेना है और इस महलूल से 1 से 2 दफ़ा दिन में कुली करना है। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि जो फटकरी का पानी बनाया है आपने इसे निगलना नहीं है और इस पानी को अपने मुंह में चारों तरफ जोर जोर से घुमाना है। जिस तरह माउथ वॉश से घुमाते हैं वैसे करना है।
इससे माउथ वॉश करने से जिनके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, मुंह से स्मेल आती रहती है, दांत पीले हो गए हैं, तो इन सभी मसाइल में कमी आ जाएगी। नंबर 4, माइनर कट्स। जैसे कि शुरू में आपको बताया है कि इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इस वजह से अगर किसी को कोई चोट लग जाए या रगड़ लग जाए तो इस मकसद के लिए फटकरी को कैसे सही से इस्तेमाल करना है। इस सूरत में आपने फटकरी का छोटा सा टुकड़ा लेके उसे अच्छे से पीस लेना है और उसे इतने पानी में मिलाना है कि ये एक पेस्ट की तरह बन जाए, और इस पेस्ट को आपने अपने मुतासरा हिस्से पे लगाना है। ये वहाँ बैक्टीरिया वगैरह को मार देती है, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं और जख्म या रगड़ खराब नहीं होती, और उसे जल्दी भरने में भी हेल्प मिलती है। नंबर 5, स्किन टाइटनिंग। 5वें नंबर पे इसे हम अपनी जिल्द को टाइट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चेहरे की झुर्रियाँ कम करने के लिए फटकरी को इस्तेमाल करना चाहें तो इसके लिए आप फटकरी का फेशियल मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे बनाने के लिए आप फटकरी को पहले अच्छे से पीस लें और इस पाउडर में से 1 चम्मच लेना है और इसमें थोड़ा सा शहद शामिल करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसे अपने चेहरे पे एज अ फेशियल मास्क अप्लाई करना है, और सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फटकरी को अपनी आंखों से दूर रखें। इस फेशियल मास्क को 10 से 15 मिनट के लिए लगा रहने दें और उसके बाद इसे ठंडे पानी से वॉश कर लें। इस तरह से फटकरी लगाने से स्किन टाइट हो जाएगी, लटकी हुई जिल्द कम हो जाएगी, उसमें मौजूद छुरियाँ किसी हद तक कुछ ही दिनों में कम हो जाएंगी। नंबर 6, बॉडी ओडर। फटकरी को आप नेचुरल डिओडोरेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल में दुनिया के सबसे बेहतरीन डिओडोरेंट में से एक है। इससे जो पसीने की स्मेल होती है वो जड़ से ख़त्म होती है। आपको पता है, आम तौर पे जो इस स्मेल के लिए हम स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ ऊपर से स्मेल को मास्क कर देते हैं। उसकी खुशबू की वजह से जो पसीने की स्मेल होती है वो आना बंद हो जाती है, लेकिन वो स्प्रे स्मेल की जड़ को ख़त्म नहीं करते। जबकि फटकरी के इस्तेमाल से जिस्म में स्मेल पैदा करने वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसके इस्तेमाल से खुशबू तो नहीं आती, लेकिन जो जिस्म की पसीने की स्मेल होती है वो बंद हो जाती है। इसे अगर स्मेल दूर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 टुकड़ा फटकरी का लें और नहाने के बाद इसे पानी से गीला करके अंडर आर्म्स वगैरह पे मसल लें। इसके साथ और फ़ायदा ये भी होता है, जो अंडर आर्म्स में डार्कनेस पैदा हो जाती है उसे ये ख़त्म करने में हेल्प करती है। ये उसे सफ़ेद नहीं करेगी, लेकिन जो जिल्द का नेचुरल कलर है उससे मिलता जुलता कर देगी और डार्कनेस कम कर देगी। नंबर 7, पिंपल्स। 7वें नंबर पे फटकरी पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। ये उन बैक्टीरिया को मार देती है जो पिंपल्स या दाने पैदा करने का सबब बनते हैं। अगर आपकी जिल्द में बार बार पिंपल्स आ जाते हैं तो फटकरी का पाउडर बना लें, उसे थोड़े से पानी में मिला के इसका पेस्ट बना लें और फिर इस पेस्ट को पिंपल पे लगा के 15 मिनट के लिए लगा रहने दें। इसके बाद साफ ठंडे पानी से अपना फेस वॉश कर लें। रोज़ाना सिर्फ 1 दफ़ा ऐसा करने से कुछ ही दिनों में पिंपल्स कम होना शुरू हो जाएंगे और साथ में इन पिंपल्स की वजह से जो निशान होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, वो भी कम हो जाएंगे। नंबर 8, फॉर शेविंग पर्पस। जैसे कि पहले भी बताया है, फटकरी को शेव करने के बाद अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो ज़्यादातर लोग फटकरी को इसी शेविंग पर्पस की वजह से जानते हैं। जैसे कि पहले बताया है, इसमें जरासीम रोकने की और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो शेव करने के बाद इसे चेहरे पे मसलने से कट्स वगैरह में इन्फेक्शन नहीं होता, पोर्स बंद हो जाते हैं, जिल्द स्मूथ हो जाती है। एक सवाल यहाँ ये भी पूछा जाता है कि फटकरी को कौन सी जिल्द की किस्म में इस्तेमाल करना चाहिए और किस में एहतियात करनी चाहिए। तो उसके लिए सिंपल सा आंसर ये है कि ये जो फटकरी वैसे थोड़ी बहुत एहतियात के साथ हर किस्म की जिल्द पे इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन ऐसे लोग जिनकी जिल्द ऑयली होती है, जिसकी वजह से बार बार पिंपल्स होते हैं, ये उनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। प्रिकॉशंस। अब कौन से लोग हैं जिन्हें इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। जैसे कि पहले बताया है, फटकरी में एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे जिल्द खुश्क हो जाती है, उसके पोर्स बंद हो जाते हैं। इसी वजह से ये भी कहा जाता है कि अगर जिल्द बहुत ज़्यादा खुश्क है तो बेहतर है फिर इसे इस्तेमाल ना करें। या जिन लोगों की जिल्द सेंसिटिव होती है, एक्जीमा या सोराइसिस की शिकायत रहती है, वो लोग भी फटकरी का इस्तेमाल ना करें। और हाँ, इसे बार बार और ज़्यादा दफ़ा दिन में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इससे जिल्द फिर ज़्यादा खुश्क हो सकती है और आप में फिर मसाइल पैदा हो सकते हैं। और बेहतर होता है लगाने से पहले इसे छोटा सा स्किन एरिया पे लगा के देखें और 24 घंटे के बाद देखें कहीं एलर्जी वगैरह तो नहीं हुई। अगर 24 घंटे के बाद ऐसा कुछ होता है स्किन पे तो फटकरी का इस्तेमाल ना करें।
वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।